शंभु चले कुंभज एक बार, यानी कोई तारीख निश्चित नहीं की है, एक बार यानी त्रेता में एक बार भोले बाबा चले कुंभज ऋषि के यहाँ के लिए। कुंभज ऋषि के पास के लिए चले हैं भगवान भूतनाथ अपनी अर्धांगिनी को साथ लेके, सती को साथ लेके। सत्संग में काफी दिन भगवान शंकर रुके हैं महात्माओं के बीच में। फिर ऐसा हुआ सत्संग से कुंभज ऋषि से विदा मांगी और भगवान शंकर कैलाश के लिए लौटेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत के लिए लौटे उस समय श्री राम का अवतार हो गया था। अवतार ही नहीं, भगवान श्री राम अवतार हो गया था त्रेता में, और अवतार ही नहीं, अवतार होने के बाद में 14.5 साल की उम्र में श्री राम का विवाह भी हो चुका था। और विवाह ही नहीं, शादी होने के 12 साल भगवान राम की गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। भगवान श्री राम, कहने का मतलब है कि जब शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ से लौटे थे तब श्री राम गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। लेकिन सुग्रीव मित्रता भई नदी पर सीता हरण हो चुका था। कहने का मतलब है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनका वनवास भी हो गया था, दशरथ का मरण और पंचवटी से सीता का हरण भी हो गया। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में और सीता की खोज विद्यापन थे। हाय सीता, हाय सीता कहते हुए भटक रहे हैं, खगमृगों से पूछ रहे हैं, साधारण इंसानों की भांति रो रहे हैं, शेषावतारी लक्ष्मण के रो रहे हैं। सीता की खोज में आगे को बढ़ते चले जा रहा है। उसी रास्ता से शंकर जी आ रहे थे, जिस रास्ता से श्री राम रोते हुए जा रहे थे। श्री राम सबसे पूछते हुए
जिनके साथ उनकी पत्नी है। भोले बाबा ने दूर से देखा भगवान श्री राम को तो बहुत देर देखते रहे, फिर दोनों हाथ जोड़े और श्री राम को आदर से प्रणाम किया। शंकर जी ने सर झुका के खड़े रहे और मन में भोले बाबा विचार करने लगे, हे दीनबंधु, तुम्हारी माया, तुम्हारी लीला किसी ने समझ नहीं पाई। आज इस तरीका से विलाप कर रहे हो जैसे कोई साधारण इंसान हो। बहुत दिन के बाद प्रभु आज आपके दर्शन हुए, अयोध्या में अवतार धारण आपने किया, तब हम तुम्हारे यहाँ बधाई में शामिल हुए थे। लेकिन आज हमारे नेत्रों ने आपके दर्शन किए। बहुत देर शंकर जी खड़े रहे, राम निकलते चले गए। अब सती जी को बड़ी चिंता लग गई। सती जी ने राम के चले जाने के बाद भोले बाबा से कोई सवाल सामने रख दिया, महाराज ये बताओ, ये उल्टा कैसे हो गया? क्या दुनिया के हर इंसान तुम्हारी तपस्या करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, इंसान ही नहीं देवता तक तुम्हें झुकते हैं, लेकिन तुमने इन वनवासियों में क्या देख लिया जो अपनी तरफ से तुमने इन्हें प्रणाम किया? ये कौन थे? शंकर भगवान कहने लगे, सती भ्रम में फंस रही हो, लेकिन ये बहस करना गलत है। इसलिए ये साधारण इंसान नहीं है, ये रमते रोम रोम में श्री राम वही है, भगवान वही है। भगवान शंकर कहने लगे, सती साधारण इंसान समझ करके जिनके ऊपर शंका कर रही हो, लेकिन ये अवतारी है, इंसान नहीं है। रमते रोम रोम में श्री राम वही है, और भाग्य ही सूर्य सोम में भगवान वही है, श्री राम वही है। ये है अवतारी। इनका अवतार हुआ है अवध में, पृथ्वी का भार हटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, दीन दुखियों की आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए, संत महात्माओं का आदर करने के लिए श्री राम इस भूतल पे पधारे। आप भी झूठ बोल लेते हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये है, आप ये कहते हैं कि ये अवतारी है, पृथ्वी का भार हटाने आए, लेकिन हमें चिंता लग गई ये पृथ्वी का भार हटाने आए। कैसे पृथ्वी का भार हटाएंगे जब इन्होंने अपने सिर का भार नहीं हटा पाया? मतलब ये है, ये अवतारी है तो है कैसे? ये रो क्यों रहे? शंकर जी बोले मुझे कैसे समझाएं? हे सती, ये रोते नहीं है, दुनिया के लोगों को अपनी लीला दिखा रहे हैं जो इनकी कोई भी चर्चा समझ न सके, क्योंकि इनकी अर्धांगिनी सीता का हरण हो गया है। इसलिए बोलिए, इसका मतलब है कि तुम झूठ कहते हो। अगर ये अवतारी होते तो क्या इन्हें मालूम नहीं था कि लंका की रावण ले गया सीता को? चुपचाप लंका में चले जाते, जंगलों में ढूंढते फिर रहे, सीता क्या यहाँ रखती है? पागल बना रहे तुम हमें। सती बोली, हरि भोला कहते तीनों लोगन के स्वामी, पल पल में जो सीता कही के रोई रहे।
जाएंगे। ठीक है, तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि ये भगवान है? सती बोली महाराज हमें विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब हम इनकी जांच कर लेंगे, इनकी परीक्षा ले लेंगे। सती कान सती जैसी देवी और भोले बाबा की बात पे विश्वास नहीं हुआ, शंकर भगवान की पत्नी और उन्हीं की बात पे विश्वास नहीं हुआ, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है सती, अब तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो, जाओ हम यहाँ रहते हैं। देख लो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कि वो अवतारी है या इंसान है, हम तो कहते हैं वो सच है या गलत। हे महाराज दक्ष प्रजापति की कन्या भोले भगवान शंकर की परीक्षा लो, मेरी शिक्षा का फल न हुआ तो जग शिक्षा की शिक्षा हम यहाँ रुके हैं तुम्हारी 30,000 भोले बाबा ने कहा, और तुम जैसे उसे समझो। बोली हाँ महाराज थोड़ी देर रुको। जोरे दोनों हाथ सुनो तेरी बानी, शिव संकट से सती सभी बदलानी। भगवान शंकर की पत्नी भोले बाबा को छोड़ दिया। सज्जनों, हुआ ये कि भगवान शंकर को रास्ता में छोड़ दिया और भोले बाबा की पत्नी पति की बात न मान करके श्री राम की जांच करने हेतु आगे बढ़ी। लेकिन रास्ता में सती जी ने सोचा कि हम राम की जांच करेंगे कैसे? अगर सीधे सीधे हम यूं ही निकलते चले गए तो हमें तो वो पहचान लेंगे कि हम शंकर जमाने में बन गए सीता नारी। देश बदल के मार्ग में बन गई सीता नारी, और शिव शंकर की नारी और चल के देखे रामचंद्र को कैसो है अवतार। लेकिन देवी सती को राम ने मुख फेर गयो, लेकिन देवी सती को राम ने मुख फेर गयो।
ने अपना रूप बदल दिया। सोचने लगे देखो शंकर जी की पत्नी आई है। भोले बाबा की बात नहीं मानी और बिना मतलब में यहाँ तक चली आई। चलो कोई बात नहीं, सती समझदार हैं और वो ऐसे ही समझ जाएंगी तो लौटे जाएंगी। राम ने उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरी रास्ता से निकल पड़े। सती ने सोचा शायद इन्होंने हमें देख ही नहीं पाया इसलिए उधर चले गए। देखो कैसे बता रही हम इधर खड़े हैं उधर चले गए। जहाँ सीता बनी हुई सती खड़ी थी, दोनों हाथ जोड़ के श्री राम ने पहले प्रणाम किया और फिर सती से एक सवाल कर दिया। श्री राम ने पूछा, कहो सती आज अकेली कैसी आई हो, कई तनो पतो बताए तो न भूले सती खड़ी की खड़ी रह गई। इन्होंने कैसे जान लिया कि मैं शंकर जी की पत्नी हूं? मैं तो अपने रूप में भी नहीं थी। अब चलो यहाँ से भाग चले, इन्हें मुंह कैसे दिखाऊं कि बन बीच में कैसे जब बात छुपे। तले गई मैं सती थी, मन ही मन पछतानी। पेड़ तले गए सती थी, मन ही मन पछतानी। बन गई भारी भूल करी मैंने बहुत बड़ी नादानी। अब लगी सी भरी गई सती की, बहू ने न सो पानी। धीरे धीरे चली अगारी जा खड़े शंभु बरदानी। बहुत देर सती विचारों में फंसी रही। फिर सती शंकर जी के पास गई और जो भोले बाबा ने देखा पहले ही समझ गई। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास न होता, हम तो तभी समझ गए थे कि ये भगवान है। चले तो इसलिए गए कि हमने उनके जी भर के दर्शन नहीं कर पाए थे। बोला उनकी अर्धांगिनी ने कहा, माफ करें प्रभु, मैंने कोई जांच नहीं की श्री राम की, और जांच करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पति की बात पे विश्वास करना ही पत्नी का धर्म होता है। कोई तो मैंने किया, मैंने तभी समझ लिया था कि ये भगवान है, इसलिए हम जांच करने के बहाने से चले गए, क्योंकि जी भर के मैंने दर्शन नहीं कर पाए थे। मैंने दर्शन किए, हाथ जोड़ी उन्हें प्रणाम किया, चले आए। मुझे क्या जरूरत थी उनकी परीक्षा करके।
सती जैसी देवी अपने पति से झूठ बोली गई, और जब सती जैसी देवी पति से अगर झूठ बोल सकती हैं, तो आजकल की अगर कोई साधारण स्त्री झूठ बोल जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, नारी स्वभाव सत्य कर्म कहीं, अब गुण आट सदा उलटी। तुलसीदास कहते हैं कि नार स्वभाव सत्य कव कहीं, और अब गुणयाठ सदायुग रही। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, और स्त्री चाहे कितनी भी विद्वान हो, लेकिन अब गुणयाठ सदायुग रही। हमेशा बने रहते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा और मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। तुलसीदास की कही हुई बात हम आपको बता रहे हैं कि पल पल में झूठ बोलने की स्त्रियों में आदत होती है। स्त्री की बात का विश्वास कम करना चाहिए। और जब शंकर भगवान की पत्नी को भी झूठ बोल सकते हैं, तो भोले बाबा विचार करने लगे, सती तुम्हारे हमें में झूठ बोली, कहीं कोई बात नहीं। शंकर जी ने सती से केवल मन में सोचा कि जिन सीता को हम मां समझते थे, जिन सीता को हम मां समझ करके पूजा करते हैं, तुमने उन सीता का रूप बना लिया, तो तुम हमारी पत्नी कहां रही, क्योंकि तुम भी मां बन गई। मन में सोचा कहीं कोई बात नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। बुद्धिमान इंसान जो होते हैं वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। अब आजकल की तो खैर हम नहीं बता सकते, आजकल की बात, आज की स्त्री से अगर जरा सी भी कोई बात कह दो तो तुम एक कह पाए और 20 हो गए तो सुनने को मिल जाए और कोई के दिखाई नहीं सोना सकती। मन ही मन में एक निश्चय कर लिया, एक संकल्प कर लिया है, सती आज से तुम हमारी स्त्री नहीं बल्कि तुम हमारी मां बन गई। कहा कुछ नहीं शंकर जी ने, केवल मन में ये विचार कर लिया कि सती तुम हमारी स्त्री कहां रही, तुम तो मां बन गई। क्योंकि सीता मां का तुमने रूप धारण किया, वो जगत जननी है जिसे हम मां मानते, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं सीता का तुमने रूप बनाया, तो पति पत्नी का रिश्ता ही खत्म हो गया। आज से तुम भी हमारी मां बन गई। शंकर की पत्नी बोली, महाराज मैं
संकल्प की न मन माही और जातन भेंट सती अवनाई सदाय हरि रे भोले बाबा न जाने सती रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, पछता रही हैं और सती को रोते रोते 1-2 दिन नहीं, 1 महीना, 1 साल नहीं, धीरे 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 87,000 साल हो गए। और 87,000 साल के बाद शंकर जी के नेत्र खुले हैं। कैलाश पर्वत पर बसंत ऋतु सी छा गई, हरे भरे वृक्ष लहराने लगे, सुगंधित फूल झूलने लगे, जिन पे भमरे गीत गाने लगे। सती समझ गई लगता है पति की आंखें खुल गई। सती पहुंच गई तो शंकर जी ने उतने ही प्यार से बैठाला जितने प्यार से कोई लड़का अपनी माँ को बैठा सकता था।